बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और प्रोग्राम जो पुलिस से मुतल्लिक़ है और ये प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद भी आएगा और आपको चौंका भी देगा। इसकी फॉलो अप स्टोरी भी हम आपको देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आमिर चौधरी साहब। हम आपको बताएंगे कि फ़ी थाना जो है तफ्तीशी अफसरान को कितने पैसे मिलते हैं, पेट्रोल की मद में हर थाने को कितने पैसे मिलते हैं और इस्लामाबाद के कितने थाने हैं जिनको अभी बजट ही नहीं मिला, और सालाना ये क्या अखराजात हैं और कितने होने चाहिए, आप जान के हैरान रह जाएंगे। आमिर चौधरी साहब, पहले तो ये बताएं कि इस्लामाबाद के कुल थाने कितने, कितने थानों का बजट कितना है? फी थाने को सर जी तकरीबन 27 थाने हैं। फी थाने को तकरीबन 65 लाख रुपया सालाना मिलता है एक थाने को? एक थाने को। अच्छा। 65 लाख में वो उसी ने सारी मेंटेनेंस हर चीज थाने की उसी के अंदर आती है। 65 लाख के अंदर। मसलन तफ्तीशी के लिए कितने हैं पैसे? आप तफ्तीशी हर थाने में, किसी थाने में 8 तफ्तीशी है मुकदमात के लिए, किसी थाने में 10 हैं, किसी में 12 हैं और किसी में 14 हैं। अब जितने भी तफ्तीशी होते हैं फी तफ्तीशी के हिसाब से पैसे नहीं बांटे जाते। 8 लाख रुपया फी थाना दिया जाता है कि ये तफ्तीशी हजरात के जो अखराजात हैं, ये मुलज़िम को गिरफ्तार करना, मुलज़िम को लेके जाना कचहरी, पेट्रोल अदालतों में पेश करना या जेल में लेके जाना, ये उसकी मद में 8 लाख रुपया फी थाना सालाना मिलता है। अच्छा, साल का। और इसके अलावा जो अखराजात हैं, मिसाल के तौर पे मुलज़िम को खाना खिलाना है, मुलज़िम को रखना है और दीगर, या रिकवरी के लिए कहीं पे जाना है, शहर से बाहर जाना है। सर इसके अंदर सर जितने जो तफ्तीशी हजरात हैं, जो मेरे ज़राए हैं उसके मुताबिक तफ्तीशी हजरात जो ना ये छोटे छोटे खर्चे नहीं डालते बीच में, ना ही उनको मिलते हैं। ठीक है, वो सिर्फ पेट्रोल के डालते हैं और जो जहां फर्ज किया किसी दूसरी जगह, दूसरे इलाके में, दूसरे शहर में रेट उन्होंने किया, वो सारी उसके मद में एक अगर 302 का मुकदमा फर्ज किया, अगर वो कर लेते हैं। 302 के अंदर पहले पुलिस बनाती थी हाथों से नक्शा, लेकिन अब पुलिस हाथों से नक्शा नहीं बनाती क्योंकि वो अदालतों में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मौके पे मौजूद जो होते हैं ना नक्शा बनाने वाले, जिस तरह मकानों का नक्शा बनाते हैं लोग, इस तरह मौके पे जो डेड बॉडी है वहां पे जब बंदा कत्ल होता है उसका जो नक्शा बनाया जाता है, उसके 30,000, 40,000 और 50,000, 60,000 तक भी नक्शा बनाने वाले लेते हैं और वो पुलिस के खाते में ही होते हैं। जाहिर सी बात है, वो उनको पे तो पुलिस नहीं करना होता है। वो नक्शा बनवाया जाता है, उसके बाद वो सारे पैसे डाल के जितने तफ्तीशी जितने चालान ज़्यादा पेश करेगा, जितने वो क्लेम ज़्यादा करेगा जी कि मेरे इतने पैसे बन गए साल पूरे के, ठीक है, वो उसको उसी हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा, पेट्रोल की मद में भी तो पैसे? पेट्रोल की मद में सर ये तकरीबन फी थाना 30 लाख रुपया सालाना, जो 30 लाख रुपया ये पेट्रोल पे पुलिस खर्च करती है, ये फी थाना है। जो मोटरसाइकिलों के लिए, जो इनकी बाकी गाड़ियां सब के लिए, गश्त के लिए, गश्त पुलिस के लिए, जी जी, उनको ये 30 लाख। लेकिन सर इसमें अगर जो साइल आपने देखा भी होगा, आपकी तजर्बे में भी ऐसा होगा और हम भी आए दिन देखते हैं कि पुलिस वाले पुलिस की एक बात होती है जी, उत्थे जान दा पेट्रोल भी लगता है और तेरा लाला पवा के दवेगा। वो पेट्रोल ज्यादातर साइलिन से लिया जाता है, लेकिन वो पुलिस को अपने खजाने से, हुकूमती खजाने से मिलता है। लेकिन वो खजाने से तो आता है ना पुलिस के अकाउंट में, पता नहीं आईजी या डीआईजी साहबान नीचे देते भी हैं कि नहीं थानों को? नहीं, उसका क्लेम होता है सर, क्लेम करके वो फिर छोड़ देते हैं, फिर ऊपर से आईजी साहब से साइन होके, सारे अफसरान से साइन होके वापस आके उस तफ्तीशी के अकाउंट में, जिसमें उसको तनख्वाह मिलती है, उसी अकाउंट में वो पैसे चले जाते हैं। यानी 30 लाख रुपए पेट्रोल की मद में हर थाने को मिलता है? हर थाने को। और फिर बिजली का बिल जो है हर थाने का तकरीबन सालाना कितना मुकर्रर है? बिजली का बिल सर जी तकरीबन हर थाने का 20 लाख रुपए तक आता है, जो मेरे ज़राए हैं, जिसके मुताबिक मुझे इतला मिली है। 20 लाख रुपया फी जो साल का बिजली का बिल है वो पुलिस जो ना पे करती है, वो हुकूमती खजाने से जाता है। नहीं, खजाने का जाता है, लेकिन हर थाने को मिलता तो 8 लाख रुपया है तकरीबन बिजली की मद में। नहीं, 8 लाख रुपया सर वो सिर्फ मिलता है तफ्तीशी जो हजरात हैं उनकी जो तफ्तीश की मद में, वो 8 लाख रुपया साल का मिलता है। नहीं, बिजली की मद में कितने पैसे मिलते हैं? 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया 20 लाख रुपया कम से कम बिल आते हैं उनके। और अगर 15 लाख बिल आ जाए तो 5 लाख ऊपर का किसका हुआ? फिर वो फिर मेंटेनेंस में होगा उधर अभी उसमें अफसरान एडजस्टमेंट कर लेते होंगे ना। फिर सर उसमें मशीनरी आ जाती है, उनके कंप्यूटर आ जाते हैं, उनके जो अंदर लगे हुए मशीनरी, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जितने उनके पेपर्स हैं, पेंसिलें, ठीक है, कॉपियाँ हैं, ये सब चीज़ें जो ना उसी में स्टेशनरी जो ना उसमें भी ये सारी बाकी पैसे आ जाते हैं।
और ये जो लड़ाई और झगड़ा, ये स्टेशनरी वगैरह और ये सब चीजों के लिए 7 लाख रुपया साल का फी थाना मुकर्रर किया गया है। 7 लाख जी रुपए, जी ये तकरीबन मजमूई तौर पे बनता है 17 करोड़ और कुछ पैसे बनते हैं, 17 करोड़ से ज्यादा ही कुछ बनते हैं। मैंने अभी हिसाब लगाया था कि 17 करोड़ 55 लाख रुपया बनता है। लेकिन इसमें जो थानों में जो तफ्तीशी होते हैं वो अपनी मदद आपके तहत सारा काम करते हैं। और पेट्रोल भी जो होता है, अक्सर आप देखते हैं कि गाड़ियों को धक्का लग रहा होता है, फिर जो मुलजमान को पकड़ के लाया जाता है वो पेट्रोल बेचारे वो ज़्यादातर वो डलवाते हैं। लेकिन इसमें यह है कि बिजली अब मुसलसल महंगी हो रही है और पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन इनका तो एक तय हो गया कि इनको मिलना है। हालांकि पेट्रोल जो है वो हर महीने महंगा हो जाता है। इसमें बिजली सर की, तकरीबन 5 थाने नए हैं जिनका अच्छा, अभी बजट अनाउंस नहीं हुआ। मतलब उनको अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का जो अकाउंट है वहां से ही उनके बिजली के बिल, हाँ, वहीं से सारे उनके खर्चे पूरे हो रहे हैं। उसमें थाना संभल आता है, थाना संजानी आता है, थाना कृपा आता है और थाना हुमक आता है। हाँ। ठीक है, ये 4-5 थाने इनको जो ना ये इनका बजट नहीं है। अच्छा, दूसरा अमर चौधरी साहब, ये नक्शा मजरूबी जो बनता है, लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं पे डकैती होगी, मौके पे गए, चोरी होगी, उसका भी सारा ये नक्शा तो बनता है ना, तो उस पे भी तो अखराजात होते हैं। तफ्तीशी का जो मेरे ज़राए हैं सर, उसके मुताबिक तफ्तीशी का सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च होते हैं तफ्तीशी के, जो अपने वो क्लेम में डालता है वो नक्शा मजरूबी के डालता है। वो क्योंकि वो नक्शा बनाने वाला जो आता है, क्योंकि वो अदालतों में पुलिस राय का ये कहना है अदालतों में अब हाथों का नक्शा बना हुआ चलता नहीं है। ठीक है, अब वो उसको कंप्यूटराइज सिस्टम तरीके से बनाते हैं कि यहाँ पे डेड बॉडी थी, यहाँ से ये मरी मिली, इस हालत में मिली। वो उसका जो नक्शा वो बनाने के लिए मौके पे जाता है, वो नक्शा नवीस होता है, वो 30,000 40,000 50,000 तक पैसे लेता है। इतने पैसे। तो ये जो बजट आपने बताया है कि इतनी महंगाई में, तो ये तो बजट नाकाफी है, क्योंकि सर एक और बात बता दूं, हर साल हर कांस्टेबल को 2 वर्दियां देनी होती हैं पुलिस ने, और इस साल हर 6 महीने हमने बाद। वो इशू उठाया, लेकिन फिर ये उसके बाद 2 साल बाद एक ही वर्दी दी गई है फी कांस्टेबल और वो भी हमने यहाँ पे इशू वो उठाया था हमने खबर कि लोग कांस्टेबल जो हैं वो सर्दी में ठिठुर रहे थे, ना उनके पास जर्सियां थी ना बूट थे, तो फिर उसके बाद वो वर्दियां मिली। लेकिन 2 साल बाद एक एक वर्दी मिली। और 1 साल में जो इनका कायदा कानून है पुलिस का, 1 साल के अंदर 2 वर्दियां हर पुलिस कांस्टेबल को दी जाती हैं और 5 साल बाद एक कोट दिया जाता है। अब सर 5 साल तक कोट चल ही नहीं सकता जो उनके कानून में है। ठीक है, जो गर्म जो स्वेटर है वो 2 साल बाद जो ना वो तब्दील उनको नहीं मिलती है। लेकिन वो कहते हैं जी वर्दियां, पुलिस का ये कहना है कि कहीं हमारे भाई ऐसे पुलिस वाले, उनका कहना है जी कि हमें वर्दियां 2 साल बाद एक वर्दी मिली है, तो कोट तो मिलना ही 5 साल बाद है, तो स्वेटर तो मिलना ही 2 साल बाद है। जो 6 महीने बाद मिलनी थी वो हमें 2 साल बाद मिली। सही, हम किस तरह गुजारा करें? अच्छा अमर साहब, आपने ना ये एक स्टोरी का हमारा पहला आज इसका इस हवाले से इसका ये पहली स्टोरी थी, इसका फॉलोअप बड़ा ज़रूरी है। ये हम पता करेंगे, मैं भी पता करूंगा, आपने भी पता करना है, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक हर तफ्तीशी को, मुलजिम को खाना उसने खिलाना है, उसके भी पैसे तय हैं हमारे कानून में, अंग्रेज कानून में तय है ये सर तय है। लेकिन तफ्तीशी हजरात ने कभी, हमने कोई ऐसी कोई शायद सैकड़ों हजारों में से कोई तफ्तीशी ऐसा हो जो अपनी जेब से जो किसी मुलजिम को खिलाता हो हमने ये बात ये नहीं है, बात वो तो देखें हर शहरी को पता है कि जिसका थाने से वाह पड़ता है ना, उसको पता है कि उसने रोटी जो है उनके बंदे की उन्होंने लेके जानी है, अपने बंदे की नहीं, 7 8 10 कांस्टेबलों की। और फिर ऐसा भी नहीं है कि वो लंगर टाइप भी नहीं होती, अच्छी वीआईपी रोटी। हाँ जी, दोंबा कढ़ाई वगैरह वगैरह, यानी इतना तो खर्चा उनका शायद जमानत पे नहीं आता जितना थाने में उनका खर्चा आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि थाना एक ऐसी है कि थाने में पहली रात, जिस तरह कब्र में पहली रात भारी होती है, इसी तरह थाने में पहली रात बड़ी भारी होती है, क्योंकि तय करना होता है तफ्तीशी के साथ कि जनाब सानू तुझी मारना नहीं है, तो और उसके बदले में फिर बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अब इसके ऊपर हमने ये करना ये है कि जो वो सबको पता है क्या है कि खाने के लिए कितने पैसे मिलते हैं, और तफ्तीश के लिए अगर दूसरे शहर जाना है, सरकार के जो कानून है, अंग्रेज सरकार का जो कानून उन्होंने बनाया उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं अभी तक, उसमें कितने पैसे लिखे हुए हैं। ये हम लोगों को जब बताएंगे ना, लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि करप्शन की बुनियादी वजह यह है कि जब आपका कानून कहता है कि आपको 1 रुपया मिलेगा मुलजिम को रोटी खिलाने के लिए, अब यार जहाँ पे 200 रुपए की दाल माश मिलती हो, 100 रुपए की रोटी मिलती हो,
तो आप तफ्तीशी को 1 रुपया दे रहे हैं, तो तफ्तीशी तो खल पट देगा उसकी पकड़ के लिया करो पैसे, तो मंगवा करो रोटी। तो जब आपका कानून ये कहता है कि भाई जी छितर उठा लो तो अपने पैसे आप पूरे करो, तो इस पे हमने स्टोरी करनी है। ये आप भी मालूम करेंगे, मैं भी करूंगा। और फिर दूसरी बात ये कि ये जो धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं, उसके लिए अलग से ये वजारत दाखिला से हमारे आईजी साहबान, डीआईजी साहबान जो हैं वो लेटर लिख के अलग से पैसे मिलते हैं इनको, वो करोड़ों रुपया अलग होता है। अब वो कितना कांस्टेबलान को उसका खाना मिलता है या कितना उनको फैसिलिटेट किया जाता है, वो भी एक अलग से स्टोरी है। और कितना जनाब अली हमारे अफसरान बचा लेते हैं, वो भी एक अलग से स्टोरी है। ये सारी चीज़ें हैं। और फिर हमारे सेफ सिटी हैं, जब हमने शहर की बात करनी है तो सेफ सिटी पे कितना खर्चा है, बाकी पैसे किधर गए, इधर उधर जेब में गए। तो ये सारी स्टोरीज हमने मिला के करनी है, अगली दफ़ा हम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, आज की हमारी ये स्टोरी थी। 65 लाख रुपया फी थाना ये पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन करप्शन की बुनियादी वजह यही है कि जितने तफ्तीशी अफसरान हैं, जितने थानेदार हैं, उनको कहा जाता है कि अपनी मदद आपके तहत। और यहाँ भी मामला करप्शन का लेवल नीचे आ जाए कि अगर उन्हें ये कहा जाए कि अपनी मदद आपके तहत थाने को चलाएं, लोगों को इंसाफ फराहम करें, लेकिन उन्होंने अपनी मदद आपके तहत थाना भी चलाना है और अफसरान के नाज नखरे भी बर्दाश्त करने हैं। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ तक भी देखा है कि कुछ अफसरान तो अपना इंटरनेट का बिल भी हर थाने को, मतलब एक खातून अफसर थी, वो अपना इंटरनेट का बिल जो है वो उसके नीचे जितने 5-6 थाने थे सबको भेज देती थी कि ये सारे के सारे इकट्ठे करके ले। मिसाल के तौर पे इंटरनेट का बिल है 3000 रुपया, 5 थानों से 15,000 तो ये इकट्ठा होकर दे दिया कि ले ये लें जी, बिल तो एक है। फिर उसके अलावा उनकी वालदा मोहतरमा बीमार हुई, अस्पताल दाखिल हुई, 5 थानों ने उनकी वालदा मोहतरमा का अखराजात बर्दाश्त किए। तो ये करप्शन की वजह यह है कि अफसरान फटीके बहुत डालते हैं। अपनी मदद आपके तहत भी अगर SHO ने थाना चलाना हो तो अखराजात कम हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मदद आपके तहत थाना भी चलाना है, लोगों के मामलात को भी चलाना है और अफसरान के मामलात को भी चलाना है। ये है बुनियादी वजह करप्शन की। शमशाद मांगट और आमिर चौधरी को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए ताकि अगला फॉलोअप अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से हम आपको पेश कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।